विनोद में ज्ञानदेव जी और नामदेव जी ब्रज में आए हुए थे, तो लीला की, अपनी सिद्धि की। तो ज्ञानदेव जी छोटा रूप धारण करके कुएं में गए और पानी पी कर आ गए, और नामदेव जी से कहा, देखो हम तो जल पी आए, अब आप। तो उनका, हमको कोई सिद्धि तो आती नहीं, हमें तो केवल विट्ठल का नाम ही, विट्ठल विट्ठल। अब कुएं से पानी ऊपर उठने लगा, विट्ठल 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 विट्ठल, और पानी सामने से बहने लगा और वह अंजलि से पीने लगे। बोले, आपको तो छोटा रूप धारण करके कुएं में जाना पड़ा, लेकिन नाम का प्रभाव, कुएं से पानी स्वयं सामने आ गया। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो भगवान को जब अधीन कर सकता है, तो और सिद्धियां और शक्तियों की तो बात जाने दो। और खास बात, हमसे कितना भी पाप बन जाए, अब हम नरक नहीं जाएंगे यदि नाम जप कर रहे हैं। कितना भी हमारी कितनी भारी भूल हो जाए, कितना बड़ा प्रमाद बन जाए, कितना बड़ा पाप बन जाए, नरक तो हमें जाना नहीं। हो सकता है कि हमको दंड मिले, दंड मिले, भगवान ऐसा विधान कर सकते हैं कि हमको उस अपराध का फल भोगना पड़े, पर नरक में नहीं, भगवान की उसमें। कोई चोट लग गई, कोई ऐसा दुख आ गया, कोई जलन पैदा हो गई, अशांति, नरक नहीं जाना पड़ेगा। जो नाम जप करता है, उससे यदि भूल हो जाए, प्रमाद हो जाए, पाप बन जाए, तो नरक नहीं जाना पड़ेगा। हमने कई बार ये सत्संग में सुनाया है कि एक दो भाई थे, धर्मचंद और कर्मचंद। तो जो धर्मचंद थे वो संतों से बड़ा प्यार करते थे, और जो संतों से प्यार करेगा वो नाम जप करेगा, भगवत कथा सुनेगा, भगवान की आराधना करेगा। और वो संतों को देखते ही गाली देता था, जो छोटा भाई था। तो घर में जब संत आते तो पहले विनय धर्मचंद यही कहते कि भगवान, यदि हमारा छोटा भाई आ जाए और वो गाली देने लगे तो आप लोग नाराज मत होना, बड़ा धूर्त पापी है, वो शराब पीता है, नीच आचरण करता है। इस बात से वो दुखी रहता। एक दिन एक मंडली संतों की आई, तो विनय सब संतों से पहले यही कहते थे, तो यही विनय की। तो संतों ने कहा, कोई बात नहीं, अगर वो गाली भी देगा तो कोई बात, तुम बड़े श्रद्धालु हो, हम तुम्हारी श्रद्धा का भाव देखते हैं, उसकी गाली वाली का भाव नहीं देखेंगे। उसके आंसू आ गए, और एक संत जो महंत थे उनमें उनसे कहा, क्या हमारे भाई का कल्याण नहीं हो सकता? शराब पीता है, मांस खाता है, गंदे आचरण करता है, संतों को गाली देता है, क्या हमारे भाई का कल्याण नहीं हो सकता? बोले, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो जाएगा। आज हम कल्याण का बीज बो देंगे। और वो अगर घर में सुन लेता संत है तो जाता नहीं था। तो संत मंडली थी, तो जब ये बात उनके भाई ने बताई, खूब अच्छे से खवाया पियाया और सब संतों को विदा किया। जो महंत जी थे वो लुक के छुप के घर में बैठ गए। जब देख लिया संत चले गए तो गाली देता हुआ अपने भाई को आया, और उसका ऊपर कमरा था। अपने कमरे में जाके जे गुस्सा सोई, पीछे से वो संत जो महंत थे वो तगड़े तंदुरुस्त थे, जाके उसके ऊपर लद गए। और शराब के नशे में वैसे ही सामर्थ्यहीन था, और संत आवेश में थे। उनका राम बोल कहा, नहीं बोलेंगे। बोले, जान से मार डालेंगे। वो गला दबाया, छाती में चढ़ के बैठ गए, छाती में चढ़ के बैठ गए। बोले, राम बोल, नहीं मार डालेंगे। उसने सोचा भाई तो खिलाफ ही है, और ये बाबा जी तगड़ा तंदुरुस्त है, हो सकता मार डाले। तो उसने कहा, राम राम। हट गए और कहा, बेटा मेरी बात ध्यान रखना, इसको कभी बेचना नहीं, इसकी कीमत बड़ी अमोल है,
इसकी कीमत जान करके तुम इसके कभी बेचना नहीं। अरे बोले जाओ जाओ, बड़ी कीमत है। वो अवहेलना पूर्वक भयवश 2 बार राम राम बोला। कुछ दिन बाद कैंसर हुआ और मर गया। जब मर गया तो नरक गया, क्योंकि पापी था। यमराज के दूत ले गए। अब वहां रजिस्टर खोला गया तो पूरा रजिस्टर गंदा। एक बात केवल अच्छी थी कि संत के द्वारा राम राम कहाया गया। अब यमराज चक्कर में पड़ गए कि इसको दंड कैसे दें, 2 बार इसने राम राम बोला है। तो यमराज ने कहा भाई राम राम का क्या फल लोगे, 2 बार तुमने राम राम बोला है, फिर तुम्हें घोर नरक प्राप्त होंगे। तो उसने कहा कीमत बताओ क्या है 2 बार की। 2 बार राम राम की कीमत। यमराज जी खोपड़ी खुजलाने लगे, बोले कीमत तो नहीं बता सकता। तो बोले जब तक कीमत नहीं पता चलेगी तब तक हम मांगे क्या, हमें कीमत बताइए। तो यमराज जी ने देवराज इंद्र के पास उसको ले गए कि त्रिभुवनपति हैं, वो निर्णय करेंगे। देवराज इंद्र से जो ही ये प्रश्न हुआ कि राम नाम की कीमत क्या है, 2 बार राम राम, हाथ जोड़े उन्होंने कहा राम नाम की कीमत मैं नहीं बता सकता, ये तो भगवान का नाम है, असीम अपार अमित महिमा में। बोले चलो फिर ब्रह्मा जी के पास चलते, क्योंकि सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा जी। अब उस जीवात्मा को भी साथ ले गए। उसको स्वर्ग में बड़ा आनंद मिला, स्वर्ग से ज्यादा आनंद ब्रह्मलोक में मिला। ब्रह्मा जी ने कहा एक क्या लीला है, देवराज इंद्र यमराज और एक जीवात्मा। बोले भगवान एक समस्या हो गई है, ये जीवात्मा जीवन भर पाप किया है और 2 बार राम राम बोला, तो प्रभु इसको क्या कीमत दी जाए राम नाम की। ब्रह्मा जी ने कहा राम नाम की कीमत मैं भी नहीं बता सकता, मेरी भी सामर्थ्य नहीं है। तो ब्रह्मा जी भी राम नाम की क्या कीमत है ये जानने के लिए साथ हो गए और बोले निरंतर भगवान शंकर नाम जप करते हैं उनके पास चला जाए। तो भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने कहा महिमा तो बता सकता हूं लेकिन कीमत नहीं बता सकता। रा कहा और जहर पी गए और मां कह दिया तो आज गले में रुका हुआ है। अगर गले में एक बूंद पानी भी रुक जाए तो खोक खोक करने लगोगे। पूरा हलाहल विष भगवान के। बड़ी महिमा वर्णन की, पर कहा कि राम नाम की कीमत नहीं बता सकता। बोले अब कीमत कैसे पता चले। बोले सब लोग चलते हैं स्वयं श्री राम के पास और वही अपने नाम की कीमत बताएंगे। अब वो जीवात्मा भगवान के इन विभूतियों के साथ साकेत धाम पहुंचा। भगवान राम जी ने देखा, कहा ओ स्वागत है ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र, धर्मराज, ये क्या लीला है। उनका भगवान ये जीवात्मा महापापी, जीवन भर पाप किया। एक संत के कहने पर 2 बार इसने राम राम कहा। अब 2 बार राम नाम की कीमत क्या है। तो भगवान ने कहा इसे बुलाओ। बुलाया और गोद में बैठा लिया और दुलार किया और कहा महिमा तो बता सकता हूं लेकिन कीमत मैं भी नहीं बता सकता। तुम महिमा देख लो कि बड़े बड़े साधन करने वालों को मोक्ष मिलता है और इसने नाम लिया तो हमारी गोद में बैठा है, लेकिन राम नाम की कीमत में नहीं बता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान स्वयं श्री राम नाम की महिमा नहीं गा सकते, इतनी महिमा नाम की है। तो ये विश्वास कर लो कि समस्त साधनों का, शक्तियों का, सिद्धियों का स्रोत है, खजाना है भगवान का नाम। तुम जितना नाम जप करोगे उतने सुखी हो जाओगे, उतने शांति को प्राप्त होगे, उतने आनंद की अनुभूति होगी।